नमस्कार छात्रों। कई 10वीं के छात्र छात्राएं 10वीं के पेपर दे चुके हैं और अब आगे की क्लास की तैयारी के लिए मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं कि हमें किस साइड में जाना चाहिए, साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने मन की स्वाभाविक स्थिति के अनुसार आपको लगे कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा मन किस विषय में रुचि लेता है। अगर आपका मन ये कहता है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है और देश की सेवा करनी है, आरएएस, आईएएस, पीसीएस, तो आप आर्ट्स के क्षेत्र को चुन सकते हो। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो आप गणित को चुन सकते हो। डॉक्टर बनना है तो आप जीव विज्ञान विषय ले सकते हो। और अगर आपको बैंक चार्टर्ड अकाउंट बनना है, सीए करना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हो। तो साथियों, आज मैं उन छात्र छात्राओं के लिए जो 10वीं के बाद मैथ लेना चाहते हैं और अभी गर्मी की छुट्टियों में घर पर बैठेंगे, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, या कोई कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कोई नाना फूफा चाचा ताऊ के यहाँ पर, तो साथियों आपका समय बर्बाद न हो इसके लिए हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। बड़े आराम से आप इसको देख कर के घर पर बैठ कर के गणित का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, 10वीं में आपने गणित पढ़ा, सारे चैप्टर किए। अब आपके सामने 11th में जैसे ही छात्रों आप आओगे, पहला चैप्टर आपको मिलेगा समुच्चय। समुच्चय को साथियों इंग्लिश में सेट कहा जाता है। सेट, ये सेट शब्द अगर हिंदी में हम इसको कहें तो समूह भी होता है। अब समूह को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। तो सेट है क्या? हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की ऐसी घटनाओं को देखते हैं, जैसे हमारे घर में खाना बनाने के लिए किचन होती है और उस किचन में खाने से संबंधित सारी वस्तुओं को हम एक जगह सेट करके रख देते हैं, जिसे कह दिया जाता है किचन सेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई और भी उदाहरण होते हैं। जैसे हम कहीं घूमने बाहर जा रहे हैं, हमें पशुओं का झुंड मिल गया, जानवरों का कोई झुंड मिल गया, महिलाओं का समूह मिल गया, बच्चों का समूह मिल गया। तो किसी विशेष प्रकार के वस्तुओं का समूह हो या जानवरों का समूह हो, जिससे हमें एक जानकारी मिले कि हम किस समूह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे समुच्चय कहा जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बनती है। परिभाषा है, समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह होता है। परिभाषा छात्रों आपको दिख रही होगी। समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह होता है। आप लिख सकते हैं कि सेट इज द वेल डिफाइंड ग्रुप। समुच्चय इज द वेल डिफाइंड ग्रुप। आपको समुच्चय समझ में आ रहा होगा, समूह समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक शब्द इसमें आ गया साथियों, सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित के जिसके बारे में हमें
कोई विशेष जानकारी प्राप्त हो, सुपरिभाषित, जिसका हम डेफिनेशन बता सकें। जैसे आपसे हम लिख दें कि 1 2 3 4 5 ... व्हाट इज दिस, तो आप बता सकते हो। हम आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप 10वीं के छात्र हो, आपके लिए ज़्यादा कठिन बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर जी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से चालू हो रही हैं और अनंत तक जा रही हैं। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकला प्राकृतिक संख्याएं, यही इसका एक सुपरिभाषित होने को तय करता है। अगर आपके सामने हम लिख दें 2 4 6 8 ... तो इनको हम कह देंगे ये प्राकृतिक संख्या, जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। इवन नंबर्स को हम कह सकते हैं सम संख्याएं। तो ये देखते ही हमारे मन में प्रश्न को बताने की एक उत्तेजना आई कि 2 4 6 8 10 क्या है। आपको हम तुरंत बता दोगे सम संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 क्या है, आप तुरंत बता दोगे प्राकृतिक संख्याएं। तो ये वेल डिफाइन हो रही हैं, सुपरिभाषित हो रही हैं। यही एक सुपरिभाषित है। अगर मैं आपके सामने अभी लिख दूं कि जलेबी, संतरा, साइकिल, टोपी, राम सिंह, तो साथियों आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ नाम आपके सामने डिफाइन किए हैं। अब न तो हमें ये पूर्ण रूप से कोई मिठाई दिख रही, न फल दिख रहे, न कोई वस्तुएं दिख रही, ये अलग अलग सबको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्या हम इन्हें वेल डिफाइन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो यह सुपरिभाषित नहीं है। जितने शब्द आपको ये इंगित मैं कर रहा हूं, यह सुपरिभाषित नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइन। यह सुपरिभाषित नहीं है। तो मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या है। समुच्चय एक सीधी सिंपल परिभाषा है। समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह होता है। सेट इज द वेल डिफाइंड ग्रुप। समुच्चय, अब इसको प्रदर्शित करने के लिए इसे सदैव मझले कोष्ठक में लिखा जाता है तथा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स A B ... से प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय की हमने परिभाषा सीखी, समुच्चय को किस में लिखा जाता है ये हमने सीखा, समुच्चय को किस से प्रदर्शित किया जाता है ये हमने सीखा। अगर हम लिखते हैं कि A = AEIOU, तो मित्रों यहाँ पर A क्या है? A समुच्चय का नाम है। हम कहेंगे समुच्चय A है, और जो मझले कोष्ठक के अंदर AEIOU आपको दिख रहे हैं, ये कहलाएंगे समुच्चय के अवयव। क्या कहलाएंगे साथियों? समुच्चय के अवयव। और समुच्चय का नाम क्या है? A। तो इस प्रकार हमने समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को प्रेजेंट करना, समुच्चय के अवयव, ये हमने सीखा। अब आगे की बात हम सीखेंगे किस प्रकार से करनी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसे साफ करते हैं
उसके बाद हम अगली आपको बात बताते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए, तो साथियों, समुच्चय को हमने परिभाषा बता दी, आपको रिप्रेजेंट करना समझा दिया। अब है समुच्चय को लिखने का तरीका। समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका, हम इसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें दो प्रकार से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है छात्रों रोस्टर विधि। नाम थोड़ा अजीब लगेगा आपको, रोस्टर विधि। और दूसरा नाम है इसका गुण, या इसको हम कह सकते हैं निर्माण विधि। समुच्चय अत्यंत सरल है, आप इसको देख करके कठिनता महसूस ना करें। समझाने की पूरी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप मन से देखोगे तो गणित आपकी उंगलियों पर नाचेगा। आप चिंता ना करें, केवल मेरा साथ देते रहें बस। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं रोस्टर विधि फर्स्ट। तो इस रोस्टर विधि में क्या होता है, रोस्टर विधि इसमें होता है साथियों अवयवों को सीधे मझले कोष्ठक में लिखना। एक सिंपल सी बात है, हमें उसका अर्थ पता चल जाए। अवयवों को सीधे यानी डायरेक्ट, अवयवों को डायरेक्ट मझले कोष्ठक में लिखना रोस्टर विधि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? रोस्टर विधि। उदाहरण के तौर पे आप समझें, किसी ने आपसे कहा कि वर्ष के 12 माह का को समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करो। समुच्चय के रूप में दिखाइए, दर्शाइए, कुछ भी कह सकता है। ये प्रश्न है आपके सामने छोटा सा। वर्ष के 12 माह को समुच्चय के रूप में हमें दर्शाना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई भी नाम आप ले दो कि हम तो चलो बी लेंगे, बी ले दो। समुच्चय मझला कोष्ठक बनाइए। मझला कोष्ठक बनाने में आपको साथियों बड़ी दिक्कत होगी, तो आप प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे ये आ जाएगा। पहली बार में आप बनाओगे तो आपको अजीब महसूस होगा। तो हमने कहा वर्ष के 12 माह, तो आपको शॉर्ट में लिखने हैं, ज़्यादा बड़े लाइन में ना लिख करके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है,
सीधा लिखा। प्रश्न था कि अवयवों को रोस्टर विधि में कैसे लिखा जाता है। तो कोई भी अवयव हो, प्रश्न था वर्ष के 12 माह को समुच्चय के रूप में दर्शाइए। तो साथियों हमने सीधा क्या किया, मझला कोष्ठक बनाया, सारे अवयवों को मझले कोष्ठक में लिख दिया, सामने नाम बी ले दिया। तो इसका नाम हो गया बी, समुच्चय का नाम क्या हो गया, बी। और समुच्चय के अवयव क्या कहलाएंगे, समुच्चय के अवयव कहलाएंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल डॉट 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 दिसंबर तक। अब ये आवश्यक नहीं है, हमें ये रटना नहीं है कि सर जी ने समुच्चय का नाम बी लिखा है तो हम भी बी लिखें। आप ए से लेके जेड तक की किसी भी अक्षर का नाम यहाँ ए बराबर लिख दो, बी बराबर लिख दो, सी बराबर लिख दो, ई बराबर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, फ़र्क पड़ेगा अगर समुच्चय के अंदर आपने ऐसे अवयव लिखे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैंने अभी समझाया था, आपके सामने अभी लिख दिया था, जलेबी, राम सिंह, फलाने, या और कोई ऐसी शब्द लिखें जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जो सुपरिभाषित ना हो, जो हमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू प्रदर्शित नहीं करती हों, तो उनका समुच्चय नहीं बन सकता। तो इस विधि को क्या कहेंगे दोस्तों, इस विधि को कहेंगे रोस्टर विधि। आगे चलते हैं हम अब दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर है साथियों गुण या निर्माण विधि। गुण या निर्माण विधि, देखिए इसे क्वालिटी मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो इस विधि में अवयवों के गुण के आधार पर मझले कोष्ठक में प्रदर्शित किया जाता है। यहां डायरेक्ट अवयव नहीं आते, अवयवों के गुणों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण समझिए आप, उदाहरण है जैसे अभी हमने लिखा था आपको रोस्टर विधि में, इसको जो लिखने का तरीका होता है, ए एक्स सच दैट एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मझला कोष्ठक एक्स सच दैट एक्स। छात्रों ये लाइन लगाइए सीधी या ऐसे करिए, इन दोनों का सेम मतलब होता है, आप किसी को भी लगा दो। या इसे पढ़ने का तरीका है एक्स सच दैट एक्स, इसे भी पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स। अब हमने अभी आपको दिखाया था रोस्टर विधि में, अभी आपको दिखाया था, जैसे एक और लिख देता हूं मैं छोटा सा कोई ए ई आई ओ यू, तो आपको समुच्चय में अंदर दिख रहे होंगे ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, स्वर। क्या है, स्वर। वॉवेल्स हैं कि नहीं है। तो यही बात कहनी है, यही इसकी क्वालिटी है, क्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जहां क्या है, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और कोष्ठक कर दो बंद, हो गया। इसे कहते हैं हम गुण या निर्माण विधि। क्या कहते हैं, गुण या निर्माण विधि कहते हैं, है ना। इसी प्रकार हम पिछले वाले को लिख सकते हैं, उसमें क्या था, उसमें था एक्स सच दैट एक्स, जहां वर्ष के 12 महीनों के नाम कोष्ठक कर दो बंद। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं
कि समुच्चय को हमने दो विधियों से साथियों दिखा दिया। रोस्टर विधि हमने इसमें पहले समझाया था। इस विधि में अवयवों को डायरेक्ट मझले कोष्ठक में लिखा जाता है और समुच्चय को हम किसी भी ABCD के अक्षर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें गुणों का कोई भी नियम नहीं होता है, क्वालिटी नहीं दिखाते हैं। जबकि गुण या निर्माण विधि में हम अवयवों की क्या क्वालिटी है, उसको क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके अनुसार हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे आपके सामने हमने रोस्टर विधि में लिखा A = AEIOU। साथियों यहाँ पर हमेशा स्मॉल लेटर लेंगे, मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया था, ध्यान रखें। यहाँ पर हमें A लेना है, क्या लेना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। तो AEIOU ये हैं, इनको हमने, ये है रोस्टर विधि, तो इसी का देखिए सीधा सीधा गुण आ गया। तो हमने क्या किया, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं तो हमने लिख दिया। तो ये आपके सामने हो गया। समुच्चय किसे कहते हैं तो एक बार फिर हम समझा देते हैं। समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह होता है। सुपरिभाषित का मतलब हम बता चुके, ऐसे शब्द या ऐसा समूह जिनके बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त हो या हम बता सकें कि यह समूह किसको प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा, आपका समुच्चय को रिप्रेजेंट करना। मित्रों, समुच्चय दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है रोस्टर विधि, दूसरी है गुण या निर्माण विधि। गुण विधि में डायरेक्ट अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है और निर्माण विधि में उन अवयवों के गुण के आधार पर हम दिखाते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अब है यहाँ पर एक चिन्ह आता है। ऐसे चिन्ह बहुत से आपने अपने जीवन काल में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लो। ये प्रतीक है एक, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं साथियों, बिलोंग्स टू, या हम कह सकते हैं इंगित करता है। अच्छा, हम बताते भी हैं, आपस में बात करते हैं तो कई बार बोलते हैं, भाई साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग का मतलब मेरा वहाँ से रिलेशन है, मैं वहाँ रहता हूँ या वहाँ से रहने वाला हूँ। तो ये जो चिन्ह है वो बताएगा, है ना। जैसे आपके सामने मैंने सेट लिख दिया कि 1 2 3 और बंद कर दिया। अब जरा देखें, हम कह रहे हैं कि एक ... खाली स्थान और यहाँ समुच्चय का नाम लिख दिया। अब इसमें ये चिन्ह आ गया, इसका नाम है बिलोंग्स टू, और इसी को अगर हम ऐसे करके काट दें तो ये हो जाएगा इंगित नहीं करता है, इंगित नहीं करता, अर्थात डू नॉट बिलोंग्स टू। तो आप क्या लिखेंगे, कौन सा चिन्ह बनाना है, आपको दिख रहा होगा। ये पढ़ने का तरीका ये कह रहा है कि एक सेट ए का अवयव है, तो आपको दिख रहा होगा। तो हम लिखा दें, हम देख रहे हैं कि वास्तव में ये है, तो हम लिख देंगे ये वाला चिन्ह। ये पहला हो गया। अगर आपके सामने हम दूसरा कोई ऐसा सेट बना दें, हम लिख दें 7 ... और सेट ए। अब देख रहे हैं आप कौन सा आएगा, क्या 7 ए में है, हम देख रहे हैं 7 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसको इंगित नहीं करता है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात 7 ए का अवयव नहीं है। यहाँ इसका मतलब हो गया एक समुच्चय ए का अवयव है, जबकि इसमें लिखा जाएगा 7 समुच्चय ए का अवयव